नीट एग्जाम में अब सिर्फ 30 डेज बाकी हैं। क्या अभी भी आपके मॉक टेस्ट से मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं? क्या आप मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए टाइम को कैसे मैनेज करना है ड्यूरिंग मॉक टेस्ट? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपके मॉक टेस्ट से मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं? तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उनके मेजर 2 ही रीज़न हैं। फर्स्ट कि आप अच्छे से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, एंड सेकेंड कि आप मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हो। आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी मैं इस सिंगल वीडियो में। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिवाइड योर टाइम, सेकेंड पॉइंट अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, थर्ड पॉइंट स्किप लेंथी क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट इज solve paper in multiple times, and the fifth and last most important point is stay calm and focused during mock test and NEET exam. सो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अपना फर्स्ट पॉइंट था डिवाइड योर टाइम। आप सबको पता है कि जो नीट एग्जाम है ना, वो 3 hours 20 minutes का होता है, लेकिन जो आपके 20 minutes होते हैं ना, वो आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में ही वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप मान के चलो कि आपके पास नीट एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ 3 hours ही हैं। जब भी आप मॉक टेस्ट भी दो तो 3 hours का टाइम सेट करके ही दो। 3 hours 20 minutes आपको कभी नहीं मिलेंगे नीट एग्जाम में। अब आपके पास 3 hours है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से एंड 45 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं। पहले आपको बायो से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट आपको बायो के लिए टोटल 90 क्वेश्चन है, जिसको आपको 30 to 40 मिनट देने हैं बायो के लिए। ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम आपको बायो में कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। केमिस्ट्री के लिए 45 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट्स देने हैं, क्योंकि उसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से होते हैं या आपके टिप्स पर होते हैं, तो आप उसको जल्दी सॉल्व कर लोगे। और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री ही ऐसा है जिसमें आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए 45 मिनट्स मैक्सिमम इनफ है उसके लिए केमिस्ट्री के लिए। एंड फिजिक्स के लिए आपको 60 मिनट्स देने हैं, और 10 to 15 मिनट्स आपको OMR फिलिंग में लग जाएगी। उसके बाद जो भी आपका टाइम बचा है वो आप रेस्ट क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन छोड़ दिए हो या फिर लेंथी क्वेश्चन है, उसके लिए आप सॉल्व करो उसको। अपना सेकेंड पॉइंट था ऑलवेज अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। नीट एग्जाम में एक पैटर्न फॉलो होता है 60:30:10 का, जिसमें से जो 60% क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मोस्ट इजी क्वेश्चन होते हैं। जो 30% क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट होते हैं। जो 10% क्वेश्चन होते हैं वही थोड़े टफ होते हैं, जो जिसको अपन लेंथी भी बोल सकते हैं। तो 60% क्वेश्चन अपने इजी होते हैं, इसलिए आपको पहले इजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स +4 होंगे, और अगर आप गलत करोगे तो -1 होंगे। तो इसलिए इजी क्वेश्चन ही फर्स्ट करो, फिर मॉडरेट करो, एंड देन जो आपके लिए टफ है या फिर लेंथी क्वेश्चन है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। थर्ड पॉइंट था स्किप लेंथी क्वेश्चन। आपको अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, या फिर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन को लेकर ईगो पर नहीं लेना है, हाँ ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके ही रहूँगा या रहूँगी, तो जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, मान लो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो आपको आता है, उसके फॉर्मूलेज भी पता है, आप सही भी लगा रहे हो, लेकिन उस वक्त आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, तो सिंपली उस क्वेश्चन को स्किप करो और दूसरा क्वेश्चन करो, और लास्ट में जब आप करो सॉल्व तो उस क्वेश्चन को भी देख लो कि क्यों आंसर नहीं आ रहे थे, या फिर क्रॉस चेक करो, या फिर उसको वापस से सॉल्व कर लो। ये वो 10% लेंथी क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पेपर में इसलिए डालता है ताकि आप टाइम कंज्यूम करो, अपना टाइम वेस्ट करो। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, या फिर अपने ईगो पर नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन तो करके ही रहोगे, लेंथी है उसको छोड़ दो, स्किप करो और दूसरा क्वेश्चन कर लो, उसको लास्ट में कर लेना। और एक बात तो हमेशा याद रखना कि चाहे क्वेश्चन ईजी हो चाहे टफ हो, मिलने आपको 4 नंबर ही हैं अगर आप सही करोगे तो इसलिए पहले ईजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, लास्ट में जो लेंथी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। फोर्थ पॉइंट था सॉल्व पेपर इन मल्टीपल टाइम्स। आपको पेपर को 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। 3 राउंड्स में जो फर्स्ट राउंड होगा ना, वो इजी क्वेश्चंस के लिए होगा। इजी क्वेश्चन में क्या आएंगे, जैसे मान लो बायो है, तो बायो में 1 वर्ड क्वेश्चन हो या डायरेक्ट NCERT की लाइन से क्वेश्चन हो जो आपको याद हो, तो वो आप कर सकते हो फर्स्ट राउंड में।
में। और फर्स्ट राउंड केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्वेश्चन के नेम रिएक्शन, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो एनसीईआरटी के जो आपसे सॉल्व हो जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज पूछ ले या बहुत ईजी क्वेश्चन हो, और फिजिक्स में तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वो सारे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में आपको सॉल्व करने हैं। और सेकेंड राउंड में आपको थोड़े मॉडरेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं बट उसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने और ट्राई करना कि जब आप सेकेंड राउंड करो तो उसमें आपका बायो पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थर्ड राउंड में सिर्फ आपको लेंथी क्वेश्चन ही करने, और वो लेंथी क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री में थोड़े बहुत और फिजिक्स में ही मिलते हैं। लेंथी मीन्स कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें सॉल्व करने में। अब आते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट, स्टे काम एंड फोकस ड्यूरिंग मॉक टेस्ट एंड नीट एग्जाम। लगभग सारे नीट एस्पेरेंट के साथ या फिर जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जब एग्जाम होता है तब अपन को, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे आप फाइनल एग्जाम में बैठो, तब अपने पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा इस पेपर के बाद। अगर सॉल्व नहीं हुआ या मार्क्स नहीं आया तो हमारा सेक्शन भी नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो ये सारे अगर थॉट्स आने लगे या आपको पैनिक होने लगे तो 5 मिनट रेस्ट लो, डीप इंस्पायर करो, और उसके बाद आप ये सोचो कि जो 3 आवर्स है ना पेपर के लिए, वो आपके फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर 3 आवर्स आप बिल्कुल फोकस के साथ उस पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो 3 आवर्स के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने के चांसेस होंगे। अगर आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे उसके बाद तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना ही है 5.5 ईयर्स के बाद। तो फोकस्ड रहो और इसी चीज़ को आप मोटिवेशन के तौर पे लो कि आपको इस पेपर के बाद, इस 3 आवर्स के बाद ड्रीम कर सकते हो कि हाँ अब तो गवर्नमेंट ड्रीम क्या करना है, आप तो आ ही जाओगे मेडिकल कॉलेज में अगर आपने उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया। अच्छे से पढ़ाई करो, हमेशा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अभी से मॉक टेस्ट दो, और नीट एग्जाम में भी फोकस्ड होके ही पेपर देना, बिल्कुल काम रहना, पैनिक मत करना है, क्योंकि पैनिक करोगे तो 3 घंटे तुम्हारे भी हैं और 3 घंटे बाकी के लिए भी हैं। तो अगर आप में और उनमें डिफरेंस क्रिएट करना है तो 3 आवर्स बिल्कुल फोकस रह के पेपर सॉल्व करना।